दोस्तों आपका एग्ज़ाम अगर सेकेंड पाली में है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन बी है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? दूसरा प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजीनी ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है चौथा, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 7 का ए हो जाएगा। 8वां है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। 8वां का ए हो जाएगा। अगला है 9वां, हीराकुंड परियोजना है। तो दोस्तों 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महान नदी। 10वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। 10 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफ्रीका का निर्यात किस देश को करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफ्रीका का निर्यात किस देश को करती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन को। 11 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। 12 का ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। अगला है 14, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1923 में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई तो कब शुरू हुई थी? तो ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1966 से 1967। तो इसका ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? तो सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास। अगला है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 24 का अगला प्रश्न है, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बरौनी में। अगला है 25, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्म में समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी। अगला है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? तो 27 का आंसर हो जाएगा। 27 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1990। अगला है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में।
अगला प्रश्न है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ था तेलंगाना राज्य का गठन। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो चिपको आंदोलन राज्य की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। 1966 से 1967 के बीच हुई थी, उत्तराखंड। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसका 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है एक राजनीतिक दल को। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 33, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद। तो इस तीनों है दोस्तों, इसका जातिवाद, आतंकवाद और परिवारवाद। इसका तीनों आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 का सी हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? 35 का बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 36 का प्रश्न है, 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। 37 है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। 37 का बी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 38, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका डी हो जाएगा शिवहर में। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इसका बी हो जाएगा मार्शल को, 39 का बी हो जाएगा। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका था। इसका 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, और भारत का रुपया है। अगला प्रश्न है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 41 का जो सही आंसर होगा 41 का, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 21 है दोस्तों, 42। अगला प्रश्न मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान, ऑप्शन ए हो जाएगा 43 का, 43 का ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो 44 कह रहा है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैन्य सेवा, ऑप्शन सी, 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका दो आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005। अगला प्रश्न है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो जापानी से लिया गया है। 46 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस तंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी, 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।